की करी नाची नहीं पड़ी रहा दो भैया ये हमारे भैया बहुत दिन से रोई थे बच्चा हमार बहुत दिन से रो रहे नहीं हम बहुत दिन से तड़प रहे नहीं रो रहे नहीं भैया यही बार भैया उठन बचाए लो बच्चा हमार। देखिए, ये एक गरीब का आशियाना है। ये बूढ़ी माँ लिपट कर रोने लगी, मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा मन भर आया इस बात पर कि एक गरीब के आशियानों को इस तौर पर कैसे उजाड़ा जा सकता है कि यहाँ पर सौंदर्यीकरण होगा। अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो सौंदर्यीकरण किसके लिए होगा? कहीं ठिकाना नहीं है। हम अपने बच्चों को लेके कहाँ ले जाएं? हमारे बराबर 2 लड़कियां हैं। हम उनकी शादी की उम्र है कि अपना घर बनाएंगे कहीं और जाके। इतनी उम्र पे हम कहाँ नए जगह पे जाके अपने बच्चों को रखेंगे? मेरा नाम अंजलि पांडे है। आप लोगों ने क्यों शिविर लगाया? ये शिविर नहीं है, ये हम लोग की जो हाई कोर्ट जो हम लोग गए हैं उसके लिए थोड़े डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं और लोगों की सारी फाइलें वहाँ पे जानी है, तो बस वही डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए जा रहे हैं। किस तरह के डॉक्यूमेंट्स? किस तरह के डॉक्यूमेंट कि हम यहाँ प्रूव कर सके कि हमारा यहाँ पे बहुत पुराना घर है, हम 70 सालों से हमारे दादी नानी यहाँ रह रही हैं, ये चीज़ें कैसे बताई जा सकती है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन बस उसी चीज़ का हो रहा है। हमने खुद अभी बीएड कंप्लीट किया, मेरा एग्जाम लगा हुआ है 7 जनवरी को, जिसके लिए हम कोई प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, बस इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे रोज होता है कि अब तोड़ देंगे। 1 महीने का स्टे हमें मिला है, हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, यहाँ न्यायालय का भी कोई आदर सम्मान नहीं है। पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पे हमारे साथ बैठा हुआ है, रोड पे बैठा हुआ है, कोई भी सामान ना हम अंदर ला सकते हैं, ना हमें हर चीज़ के लिए बताना पड़ रहा है कि हम क्यों ले जा रहे हैं। बताइए, जब हाई कोर्ट ने हमें स्टे दिया है, हाई कोर्ट का तो सम्मान करना चाहिए ना। हाई कोर्ट जो न्यायालय है वो स्वतंत्र है, किसी भी सरकार की या फिर एलडीए का कोई भी हो उसकी बंदिश नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई भी न्यायालय का सम्मान नहीं हो रहा है। फिर भी लगातार प्रशासन हमारे साथ, हम रोडों पे जाम लगा रखा है, आए दिन जो है हर जगह पे इकट्ठा होके बैठ रखे हैं। कोई भी अगर सामान जो लोग ला रहे हैं, राशन पानी ला रहे हैं, उनको भी वहाँ पे रोक के उनसे पूछा जा रहा है। इस पूरे बस्ती को एलडीए और एलएमसी यानी लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन दोनों ने सर्वे किया था जी। तो उसमें 2500 घर को इलीगल उन्होंने बताया जी। और साथ ही साथ 1300 घरों को उन्होंने नोटिस इशू किया। उनमें से 85 घरों पर क्रॉस निशान लगाया डेमोलेशन के लिए। बेसिकली ये कहने का उनका तात्पर्य है कि ये जो पूरा एरिया है इसको हटा करके यहाँ जू यानी लखनऊ का जो चिड़ियाघर है गालीबाग में, उसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। इस पर आपको क्या कहें? देखिए, चिड़ियाघर आप बनाइए, आप झुग्गी झोपड़ी दिखाते हैं, आपका कहना है यहाँ पे सिर्फ झुग्गी झोपड़ी है, हम लोग नाले के बीच में रह रहे हैं, नाले पर रह रहे हैं। अगर हम नाले पर रह रहे हैं तो इतने पक्के मकान हमने क्यों बनाए? जो हमारा एलडीए है वो कोई 1 महीना किसी का मैप नहीं पास होता है तो 1 महीने के अंदर वहां पहुंच जाता है, सील लगा देता है। लेकिन हम यहाँ पे 70 सालों से रह रहे हैं, तो क्या 70 सालों से एलडीए सोया हुआ था? 70 सालों में एलडीए को या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये नहीं मालूम चला कि यहाँ पे लोग रह रहे हैं? अगर हम नाले में रह रहे थे तो हमें आधार कार्ड क्यों इशू करे, हमसे टैक्सेस क्यों लिए, हमसे बिजली का बिल क्यों लिया? या फिर जो हमारी एजुकेशन हुई है, हम यूनिवर्सिटी में बीएड किए हुए हैं, तो हमें क्यों यहाँ के एड्रेस पे मार्कशीट इशू कर दी गई? इलाहाबाद बोर्ड से हाई स्कूल इंटर होता है, वो मार्कशीट हमारी क्यों आई है यहाँ के एड्रेस पे अगर हम इलीगल हैं? आपको कहना है कि हम नाले पर रह रहे हैं, आप नाला देखिए और हमारा घर देखिए, हम लोगों का घर देखिए बहुत दूरी पर है, लेकिन आप दिखा रहे हैं कि हम नाले के अंदर रह रहे हैं। हम नाले में हैं तो नाले में कहाँ इतनी बाढ़ आती है? गोमती नगर एरिया, इंदिरा नगर एरिया, बहुत वीआईपी एरिया, पॉश कॉलोनीज हैं जहाँ पर पानी भर जाता है, लोगों का निकलना दूभर हो जाता है, लेकिन वहां पर कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। आप अकबर नगर को दिखा रहे हैं कि डूब क्षेत्र है, तो ये कहाँ से डूब क्षेत्र है? यहाँ कभी पानी नहीं भरता है, सिर्फ बारिश के टाइम पे हल्का फुल्का होता है, वो भी नाली का, लेकिन वो भी जैसे बारिश बंद वैसे वो पानी सूख जाता है, निकल जाता है पानी। बहाव यहाँ पे इतना अच्छा है, अब मेडिकल कॉलेज के पास इतना पानी भरता है, वो डूब एरिया लगाइए, हजरतगंज भरता है, चारबाग से आलमबाग जाने लगे वहां बीच में पानी इतना भरता है, हल्की बारिश होती है वहां पे 2-2 दिन तक पानी भरा रहता है, नहीं सूख पाता है, नहीं बहाव है। तो उस एरिया को आप डूब क्षेत्र क्यों नहीं बता रहे? आप इस क्षेत्र को डूब क्षेत्र बता रहे जहाँ पानी आराम से बह जाता है, जहाँ कोई संक्रमण रोग नहीं होता। आप कह रहे हैं यहाँ पे संक्रमण रोग होता है, हम लोग मर रहे हैं। कहाँ मर रहे हैं? कौन से सरकार को हम लोगों ने एप्लीकेशन दी कि हम लोग यहाँ पे संक्रमण रोग से मर रहे हैं?
इस पे बेसिकली सरकार की क्या मंशा लगती है, आपको क्या लगता है? सरकार की मंशा क्या है ये सर हमें अभी नहीं मालूम है। बस हमें योगी जी से इतनी दरखास्त है, जो भी योगी जी को रिपोर्ट कर रहे हैं, अधिकारी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, वो रिपोर्ट ये कर रहे हैं कि यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है। सिर्फ योगी जी से मेरी दरखास्त इतनी है कि प्लीज आप अपने अधिकारियों को यहाँ पे भेजिए, दोबारा यहाँ पे जांच करवाइए, सर्वे करवाइए, हमारे घरों का मैपिंग करवाइए कि इतने इतने बड़े घर हैं हमारे। हमारे पापा ने, हमारी मम्मी ने बहुत पैसे लगाए हैं बनाने में, पूरा एक जीवन, एक पीढ़ी निकल जाती है घरों को बनाने में। आप उसके बाद कह रहे हैं कि हमें आप उखाड़ के फेंक देंगे कहीं पर भी, 21 किलो 22 किलोमीटर हमें दूर भेज देंगे। अगर हमारे एग्जाम सेंटर लगेंगे तो हम कहाँ एग्जाम देने जाएंगे? यहाँ से आप हमारा एग्जाम सेंटर जानकीपुरम और आलमबाग भेज देते तब तो हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, और फिर आप हमें इतनी दूर भेज देंगे, हम सेंटर कैसे पहुंचेंगे एग्जाम देने? वैसे ही हमें कोई जॉब नहीं मिली, मैंने बीएड किया है, ग्रेजुएशन की है, उसके बाद भी अभी हम बेरोजगार हैं, कोई नौकरी मेरे पास नहीं है, हम ऐसे प्राइवेट काम कर रहे हैं। उसके बाद आप इतनी दूर भेजेंगे तब तो हम नौकरी की तैयारी, कोई कोचिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ आसपास कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। यहाँ पे हमें कोचिंग सेंटर उपलब्ध है, कोई भी तैयारी कर सकते हैं जॉब की। बीजेपी की सरकार में कहा जाता है कि राम राज लाएंगे, आपको इस पर क्या कुछ करना है? सर राम राज लाइए, राम जी सबके दिलों में बसे हुए हैं। राम जी तब खुश होंगे जब आप गरीबों के लिए उनके साथ खड़े होंगे। राम जी इससे बिल्कुल नहीं खुश होंगे कि आप इतने सारे गरीबों को, 50,000 की आबादी को उखाड़ के कहीं दूर फेंक दीजिए, कहीं नाले में बसा दीजिए, या फिर कहीं भी ऐसी जगह दूर भेज दीजिए जहाँ पे उनको कोई भी चीज मुहैया नहीं है। ये बिल्कुल राम राज्य नहीं है। अगर राम राज्य होता तो यहाँ इतने गरीबों के आंसू ना निकल रहे होते। राम कभी नहीं चाहते थे कि उनकी प्रजा जो है सर्वनाश हो प्रजा का। अगर ये राम राज्य तो आप प्रजा की भलाई में आगे आइए। राम जी ने तो एक धोबी के कहने पे सीता जी की अग्नि परीक्षा ले ली थी। तो आप तो इतनी सारी जनता आपसे कह रही है कि आप यहाँ पे पुनः जो पूरा सर्वे दोबारा से करवाइए, अपने ईमानदार अधिकारी को यहाँ पे भेजिए, जो अधिकारी आपको सही रिपोर्ट दें, जो सिर्फ झोपड़ी की फोटो दिखाकर ये पक्के मकान तोड़ने की रिपोर्ट आपको ना दें। अपने स्वार्थ के लिए कैंप लगा रखा है, लोगों को आगे फुसला के उनको जो है पुनर्वासित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों को भेजिए जो ईमानदारी से काम करें। वो जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप मकान ले लीजिए, सिर्फ चाबी दे के फोटो ले ले रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, आप नाम ने आपका लिख गया यानी आपने मकान ले लिया। कितने कमरे का वो घर दे रहे हैं? वो 1 कमरे का घर है, हमारा 12 लोग का परिवार है। 1 कमरे के घर में 12 लोग कैसे रहेंगे, जिसमें हम 2 बहनें, जवान बहनें हैं। फ्री में दे रहे हैं पैसा? फ्री में नहीं दे रहे हैं, उसका 4,80,000 रुपए लिए जा रहे हैं, किस्तों में पैसे लिए जा रहे हैं। यहाँ पे घरेलू महिलाएं हैं जो घरों में जाके काम करती हैं, 3,000 रुपए 1,500 रुपए इस दिहाड़ी पे वो काम करती है, महीने का इतना पैसा मिलता है। अब बताइए जिस महिला को 3,000 रुपए मिल रहे हैं वो महीने के 4,000 रुपए या 4,500 रुपए किस्त कैसे सरकार को देगी? और वो भी वो कह रहे हैं 30 साल बाद वो भी खाली करवा सकते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो आपका लाइफ टाइम है। जब तक आप जिंदा हैं आपका है, आपके बच्चों का वो नहीं है। पार्ट 1 पार्ट 2 में 1 लाख आदमी है। अब 1 लाख आदमी को आप कहाँ रजिस्ट करेंगे सर? एक बार रिक्वेस्ट है मेरी कि आप आके यहाँ पे स्वयं आदित्य योगीनाथ जी, राजनाथ जी, गृह मंत्री जी आके यहाँ पे देखें, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग किस हाल में रह रहे हैं। आपकी प्रशासन जो यहाँ पे पुलिस बल बैठा हुआ है वो अंदर न सब्जी के ठेले आने दे रहा है, न राशन, जो अंदर हमारे बस्ती के अंदर राशन की दुकानें हैं वो बाहर से अगर राशन नहीं लाएंगे तो यहाँ कैसे बेचेंगे? हम लोग का बहुत ज़्यादा यहाँ कोई पैसे वाला नहीं है, एक तिनका जोड़ के ये सब आशियाना बना है, ठीक है। और यहाँ पे जब राशन नहीं आएगा, सब्जी नहीं आएगी तो ये छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? यहाँ पे दूध वालों को नहीं आने दिया जा रहा है, यहाँ पे राशन वालों को नहीं आने दिया जा रहा है। तो किस तरीके की जो है सरकार जो है मतलब पुलिस बल को हुक्म दे रखा है या परमिशन उनको, ये तो ये अपनी मर्जी से। सरकार की मंशा क्या लगती है? जी हाँ, सरकार की मंशा क्या है? मतलब हम लोग को भूखे, क्या हम लोग देश के नागरिक नहीं हैं? या ये एक बस्ती अगर है किसी मुस्लिम के नाम से है तो क्या यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं? ईसाई रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सरदार रहते हैं, ठीक है, बंगाली फैमिली रहती है, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। यहाँ पे अगर 2 मस्जिदें हैं तो 4 मंदिरें हैं, 1 मदरसा है तो 2 धर्मशाले हैं। तो मतलब इस तरीके की आबादी को उजाड़ के या बर्बाद करके, देखिए रिबन फंड बनाने का जो उनका सपना है वो हम लोग उनसे, मतलब हम भी चाहते हैं कि हमारे देश, हमारे शहर का विकास हो, हमारे जो है रिबन फंड बना रहे हैं वो उसका बना, मगर वो ज़मीन बहुत है उनके पास, अगर वो चाहें तो साइड से किनारे से लेके बना सकते हैं। और हमारे आदित्य योगीनाथ जी को जो एलडीए के अधिकारी हैं
वो उनको गलत सूचना दे रहे हैं। ठीक है, वो गलत सूचना इसलिए दे रहे हैं कि वो जो है झोपड़ी झुग्गी दिखा रहे हैं, नाले का किनारा दिखा रहे हैं, बीच की बस्तियां नहीं दिखा रहे हैं। अगर वो बीच की बस्तियां दिखाएं तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी बहुत रहमदिल हैं और वो इस बात को समझते हैं। आपने हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने खुद बयान किया है कि हमारे किसी गरीब परिवार को कहीं से उजाड़ा ना जाए, उनकी झुग्गी झोपड़ियां उजाड़ी ना जाए। और प्रशासन ये मतलब हमारी गवर्नमेंट से वो वाही लूटने के चक्कर में सर देखिए मैंने ये कर दिया, सर देखिए मैंने ये कर दिया। अगर उनको सही तरीके से गाइडिंग मिले, अगर उनको गाइड किया जाए और वो अगर देखेंगे आके यहाँ पे, तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ के बच्चे, यहाँ की माताएं, यहाँ की बूढ़ी औरतें, यहाँ के छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे, अगर इस जाड़े में उनको घर तोड़ दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे, किससे मदद मांगे। आप हमारे प्रदेश के राजा हैं, आपका हक बनता है कि आपकी प्रजा परेशान ना रहे।